22 सालों से अपने बेटी का इंतजार कर रही एक मां की कहानी। कहानी धर्मस्थला से जुड़े काले सच की। ಯಾರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಬಂಧು ಇಲ್ಲ, ಬಳಗ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಒಬ್ಬಳ ಮಗಳನ್ನೇ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ನೋ ಕಾಮೆಂಟ್ ಇದು. ಇದಕ್ಕಿಂತ ನಾನೇನು ಕೇಳೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಏನು ಹೆಸರು? ಅನನ್ಯ ಭಟ್. कहानी है सुजाता भट्ट और उनकी लापता बेटी अनन्या भट्ट की। अनन्या भट्ट जो कि फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट थी। साल था 2003 जब अनन्या अपने कुछ दोस्तों के साथ धर्मस्थला घूमने के लिए गई थी। दिन भर धर्मस्थला के कुछ जगह घूमने के बाद शाम होते होते सभी लोग धर्मस्थला मंदिर के बाहर पहुंचते। धर्मस्थला मंदिर के बाहर कुछ दुकानें भी थी। तब सभी दोस्तों का शॉपिंग करने का प्लान बनता है, पर दिन भर घूमने की वजह से अनन्या थोड़ी सी थक गई थी, तो अनन्या मंदिर के बाहर ही रुक जाती है। अब बाकी सभी दोस्त शॉपिंग के लिए चले जाते हैं। उस दौरान अनन्या मंदिर के बाहर अकेली ही थी। थोड़ी ही देर में सभी दोस्त लौट के आते हैं जहां पे उन्होंने अनन्या को छोड़ा था, पर उन्हें अनन्या वहां कहीं पे भी दिखाई नहीं देती। कुछ दोस्त सोचते हैं कि अनन्या नजदीक में ही कहीं घूम रही होगी, थोड़ी ही देर में वापस आ जाएगी। पर बहुत इंतजार के बाद भी जब अनन्या नहीं लौटती, तब सब दोस्त मिलकर अनन्या को ढूंढना शुरू कर देते हैं। अब अनन्या को ढूंढने में अगले दिन की सुबह आ जाती है, पर अनन्या कहीं पे भी नहीं मिलती। तब परेशान होकर अनन्या की मां सुजाता जी को कॉल किया जाता है। जब सुजाता जी को कॉल किया जाता है तब सुजाता जी कोलकाता में थी। वो अपना सभी काम छोड़कर धर्मस्थला के लिए निकल पड़ती है। जब सुजाता जी धर्मस्थला पहुंची तब लगभग अनन्या को लापता हुए 48 घंटे बीत चुके थे। अब धर्मस्थला आने के बाद सुजाता जी सबसे पहले अपने बेटी की मिसिंग कंप्लेंट लेके धर्मस्थला पुलिस के पास पहुंचती है, पर धर्मस्थला पुलिस अनन्या की मिसिंग कंप्लेंट लेने से साफ मना कर देते हैं। अब सुजाता जी अपनी बेटी को ढूंढने के लिए खुद ही निकल पड़ती है। वो अपनी बेटी की तस्वीर लेकर जहां से वो लापता हुई थी वहां के सभी दुकानों में आने जाने वाले लोगों से अपने बेटी के बारे में पूछती है, पर उन्हें वहां से अनन्या का कोई भी पता नहीं मिलता। पर बहुत से लोगों से उन्हें एक ही बात सुनने को मिलती है कि अम्मा यहाँ पे अपनी बेटी को मत ढूंढो, क्योंकि यहाँ से जो भी लापता होता है वो वापस कभी नहीं मिलता। पर एक माँ अपनी बेटी को ऐसे कैसे भूल सकती है। सुजाता जी फिर से धर्मस्थला पुलिस के पास पहुंच जाती है, पर इस बार भी धर्मस्थला पुलिस सुजाता जी को बहाने बताकर वहां से भगा देते हैं। अब बेहाल परेशान सुजाता जी, उन्होंने धर्मस्थला का ऐसा एक भी कोना नहीं छोड़ा जहां पे उन्होंने अपनी बेटी को ना तलाशा हो। वो हर सुबह अपनी बेटी की तलाश में निकल पड़ती और रात होते होते धर्मस्थला मंदिर के बाहर लौट आती, इसी उम्मीद में कि शायद उनकी बेटी कहीं से वापस लौट के आ जाए। दिन पे दिन गुजर रहे थे, पर अनन्या का कोई भी पता नहीं मिल रहा था। इधर अब सुजाता जी की हालत भी बहुत खराब होने लगी थी। उनकी हालत पे तरस खाकर एक भले इंसान ने उनसे कहा कि अम्मा, धर्मस्थला में एक ही इंसान है जो आपकी मदद कर सकता है। अगर उन्होंने कहा तो धर्मस्थला की पुलिस आपकी मदद करेगी। आप एक बार उनके पास जाओ। वो इंसान था धर्मस्थला ट्रस्ट का ओनर। अब फिर क्या, सुजाता जी धर्मस्थला ट्रस्ट के ओनर के घर के बाहर पहुंच जाती हैं, पर उन्हें घर के अंदर भी आने नहीं दिया जाता। उल्टा कई लोग
उनको डरा धमका कर वहां से भगाने की कोशिश करते हैं, पर फिर भी सुजाता जी उनसे मिलने की जिद करती है। फिर सुजाता जी को एक कमरे में बंद कर उनके साथ बुरी तरह से मारपीट की जाती है। उस मारपीट के दौरान सुजाता जी के सर पे गहरी चोट आती है। चोट की वजह से सुजाता जी बेहोश हो जाती है। अब बेहोश सुजाता जी को रास्ते के किनारे फेंका जाता है। वहां से अनन्या के कुछ दोस्त सुजाता जी को अस्पताल लेके जाते हैं, पर चोट इतनी गहरी थी कि इसकी वजह से सुजाता जी कोमा में चली जाती है। अब सुजाता जी की आंख खुलती है, तब तक लगभग 3 महीने बीत चुके थे। 3 महीने तक सुजाता जी कोमा में थी। जब उनकी आंख खुली, सबसे पहले उनके मुंह से अपने बेटी का नाम आता है। सुजाता जी पूरी तरह से ठीक भी नहीं हुई थी। वो फिर से अपने बेटी की तलाश में धर्मस्थला पहुंच जाती है, पर इस बार भी सुजाता जी को न धर्मस्थला पुलिस या किसी भी इंसान से कोई मदद नहीं मिलती। एक बेबस माँ अपना सब कुछ छोड़कर अपने बेटी के तलाश में जुट जाती है। साल पे साल गुजर जाते हैं। अब सुजाता जी की उम्मीद दम तोड़ने लगी थी। अनन्या को लापता हुए लगभग 22 साल गुजर चुके थे। इसी साल 2025 में एक ऐसा शख्स सामने आता है जो एक बोरिया में कुछ हड्डियां लेकर सीधे धर्मस्थला एसपी और मजिस्ट्रेट के सामने पहुंचता है, और वो अपने बयान में ये दावा करता है कि ये सभी इंसानी हड्डियां हैं, और वो साल 1995 से लेकर 2014 तक धर्मस्थला में सफाई कर्मचारी के तौर पे काम करता था। उस दौरान धर्मस्थला के कई बड़े लोगों से जबरदस्ती 100 से भी ज्यादा इंसानी लाशें दफनाने का काम करवाया, और जब वो काम करने से मना करता तब उसको मारा पीटा जाता, और उसको और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी जाती थी। एक दिन मौका देखकर 2014 में वो अपने परिवार के धर्मस्थला से भाग गया, और उसका ये भी दावा था उस दौरान उसने जितनी भी लाशें दफनाई उसमें ज्यादातर महिलाएं और स्कूल और कॉलेज की बच्चियां थी, और लाशें इतनी बुरी हालत में रहती थी, कई सारी लाशों पे कपड़े भी नहीं रहते। उसके इस बयान से हर तरफ बवाल मच गया। अब कर्नाटक सरकार को इस पे एक्शन लेना पड़ा। जांच के लिए कर्नाटक सरकार ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी कि एसआईटी बनाई गई। अब जब इस मामले की जांच शुरू हुई तो धीरे धीरे करके जमीनों से इंसानी हड्डियां मिलना शुरू हो गया। अब हर तरफ न्यूज में, सोशल मीडिया में धर्मस्थला को लेकर आवाज उठने लगी थी। ऐसी ही एक न्यूज देखकर सुजाता जी की उम्मीद फिर से जागी। अब 22 साल बाद सुजाता जी फिर से अपनी बेटी को ढूंढने के लिए धर्मस्थला पहुंचती है। 22 साल में पहली बार धर्मस्थला पुलिस सुजाता जी की बात सुनती है और उनकी बेटी की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करती है। अब शायद ही कोई उम्मीद बची है अनन्या की लौटने की, पर एक माँ को पूरा हक है ये जानने का कि आखिर उसके बेटी के साथ क्या हुआ। हम सब यही उम्मीद करते हैं जो भी सच्चाई है वो जल्द से जल्द सबके सामने आए, और इसी उम्मीद के साथ इस कहानी को खत्म करते हैं।